नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सभी पेंशनर्स रिटायरीज के तरफ जाए और अन्य लोगों तक जाए। साथियों, एक तो मैं ये बात बता दूं कि मैं अभी मेरे पास सर्कुलर आया है आईवा पार्क का, 4 पन्ने का है वो। उस पर वीडियो कल बनाऊंगा और उन्होंने वो मेमोरेंडम भेजा है। अभी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मेमोरेंडम बताया था, जो 4 तारीख का धरना था, जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा है, लेकिन वो डिस्कस नहीं हुआ फाइनेंस मिनिस्टर से। और अभी दूसरा आईवा पार्क का भी आ गया है, जो 22 तारीख को धरना लगना था, धरना नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मेमोरेंडम बनाया है जो फाइनेंस मिनिस्टर को दिया जाएगा। तो वो मैं आपको कल दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, बता करके बनाऊंगा। और मेरे पास जो है एक उसके अलावा AIBR ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक है, अच्छा PPO के संबंध में है, ये कुछ डिटेल्स हैं सेंट्रल बैंक की, ये भी मैं कल बना के बताऊंगा। और एक ये CN वेणुगोपाल का है, ये भी कल ही बताऊंगा मैं। ये लेटर है, इन्होंने लिखा विवेक जोशी को पेंशन अपडेशन वगैरह के मामले में, ये भी कल बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको एक और मैसेज देता हूँ। JN शुक्ला जी ने लिखा, नथिंग विल बी अचीव्ड बाई बीटिंग द चेस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, हे राम वी हैव बीन रोब्ड, नो वन विल लिसन, इवन गॉड हेल्प टू दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अच्छा ये है। इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। अच्छा ये चीज़ है जो एक आया था ना कि कृष्ण कुमार हैं, इन्होंने लिखा है, टुडे UFBU held a virtual meeting on what next on BPS joint note on signing of the bipartite and joint note houses was divided हो रहा था। The 3 officer union and 1 workman union do not want to sign an agreement without 5 days banking. I am also not in favor of signing final agreement without 5 days banking, and it is time to call the strike UFBU to expedite the 5-day issue। अच्छा ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों ने मेरे पास मैसेज भेजे हैं और उन्होंने लिखा है कि भाई ये 5-डे बैंकिंग तो बहुत मुश्किल है, बड़े शहरों में फीमेल्स को लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अभी बैंक 5 बजे बंद होते हैं और फिर 6 बजे, पौने 6 बजे बंद होंगे, 40 मिनट का टाइम लगेगा, फिर उन्हें आना जाना भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में तो जो है 45 मिनट लेट जल्दी दिन डूब जाता है और सुबह को जल्दी वहाँ पे टाइम जोन एक है ना पूरे भारत का, जल्दी दिन निकल जाता है। तो वहाँ तो और भी दिक्कत होगी। फिर कैसे फीमेल्स स्टाफ और दूसरे लोगों को आना जाना, डेली अप डाउन लोग 50-100 किलोमीटर से करते हैं, और उसके अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दूसरे लोग इसके फेवर में नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पेंशन अपडेट इसका जो है 5-डे बैंकिंग का। तो ऐसे लोगों की राय है, अलग अलग लोगों ने भेजी। अच्छा एक राजकुमार जैन है कोटा से, लिखते हैं 12th BPS के बारे में UFBU के नेताओं ने इतनी सीक्रेसी क्यों बना रखी है? बड़े नेताजी BPS का ड्राफ्ट अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं और लेकिन कुछ भी बताएंगे नहीं। शायद लास्ट मोमेंट पर कुछ घपला करने का इरादा हो, जैसा पिछली बार स्पेशल अलाउंस के बारे में हुआ था। UFBU के नेताओं से अपील है कि BPS के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वो अपने पूरे विवेक से सोचें, समझें और हस्ताक्षर करें। भेड़ चाल में आकर हस्ताक्षर कतई ना करें। जो बात उनके गले ना उतरे उस पर जमकर विरोध करें। कृपया अपने वायदों पर अडिग रहें कि पेंशन अपडेशन हुए बिना वो किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आशा है UFBU के नेता अपने ही पुराने रिटायरी साथियों के साथ इस पर कोई धोखा या विश्वासघात नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं शुक्ला जी का मैसेज आपको आगे पढ़ता हूँ, जो बीच में छोड़ा था मैंने वहीं से। When bank pensioners were in employment, they were members of the same unions that existed today. When the movement of pension demanded was going on, everyone was told that the bank pension would be like the bank central pension scheme. Along with the wage revision, the pension would also be revised from time to time, and DA would also be given on it. In 1995, the pension regulations incorporated all the conditions which were in RBI pension scheme, which was decided in 1990. The fifth wage settlement had been finalized while deciding the pension scheme, which came into effect from 1st November 87. Due to this settlement, the pension of the pensioners of the 4th BS period
that is 1186 to 31st October 87 was updated. Hence it is clear that the pension revision along with wage revision was an implicit condition which the unions deliberately ignored in the subsequent settlement and in turn bargained for huge sums for wage load. और वैसे भी अगर ये कहें कि भाई तुम्हें आज पेंशन दे रहे हैं, अपडेशन इसमें कोई होगा नहीं, तो कौन ले लेगा पेंशन? बिल्कुल भी नहीं लेने का भाई, अपडेशन तो ज़रूरी है। कभी जिन लोगों को पेंशन, जिनकी सैलरियाँ, जब हम नौकरी में आए 500 रुपये सैलरी थी हमारी, 520 रुपये, और फिर बढ़ते बढ़ते 1 लाख के करीब हुए जब रिटायरमेंट हुई, और अब लोगों की सैलरियाँ 1.5 लाख, 1.25-2 लाख हैं हमारी पोजीशन के लोगों की क्योंकि हम रिटायर हो गए, हमारी बढ़ी नहीं। तो सबको पता है। ऐसे ही हमारे जो फादर थे गवर्नमेंट की नौकरी में थे, उनकी तो और भी 20-85 रुपये सैलरी थी होगी शुरू में, जब वो नौकरी में आए। तो हमारे फादर जो के साथियों के और उनकी फिर अपडेटेड होते होते 500-600 या 1000 के आसपास आ गई थी। तो ये तो सबको पता है, अगर अपडेट नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। अपडेट होती है और पे कमीशन लागू होता है, उसी आधार पे पेंशन की लेता आदमी, वरना पेंशन क्यों लेगा कोई आदमी अगर उसमें बढ़ेगी नहीं तो, अपडेट नहीं होगी वो तो। टू प्रूव दैट द यूनियन सेक्रीफाइस पेंशन रिविजन टू गार्नर ह्यूज वेज लोड, बैंक मैन नीड to look into the wage load on 9th and 10th, 11th, 12th wage settlement. What used to be 7, 8, 9% became 15 and 17%. The 12th settlement has been reached to 17 plus 3, 20%. मेरे हिसाब से 17% है, 17 माइनस 3 करके 14 बैठता है, बाकी का लोड इन्होंने 20 लिखा है। पेंशनर्स वर प्रोटेस्टिंग फॉर द लास्ट 6-7 years for pension revision, but wage load of working increased. The 11th settlement was at 15%, while the banks were in huge losses in 2016, 2017 and 2018, 2020. There was money for wage revision in loss also, but today banks are registering the big profit, but there is no money for pension revision. Neither the management nor IBA says this. It's said by the tallest leader of the oldest union, which claim to have achieved pension scheme. Death will come to everyone one day. But accepting this, no one dies forcibly or is left die. Even a dying person is treated. But bank unions have become traders and dead bodies of pensions. The government has provided welfare funds for the retired health, but the banks are not providing health insurance to the retired. 25% of the welfare funds is to be spent on the health care of the pensions, but the unions are not allowing a single penny to be spent. The entire amount of the welfare funds is being spent on working bank employees. Unions have adopted a vulture culture. They are not desisting from poaching even their regular members. Look at the monthly subscription amount which gets deducted from the salaries of lakhs of bankmen. Look at the levy of thousands of rupees per person on areas of each settlement. Unions are doing business of subscription and levies. In order to increase the levy, it became the union's strategy to drag out negotiations for years. This time the unions did not succeeded due to the strictness of the government. The bank employees have become cowards, knowing that this time the unions have only signed the agreement on the dotted line. They will pay levy. In the 10th and 11th agreements, special allowance was made by cutting the basic pay. There was loss of pension and gratuity, but the cowardly bank employees did not oppose the special allowance. They paid subscription levy. The special allowance in the 12th agreement is going to be around 27, but there has been no protest. Everyone will pay levy. These same people beat their chest when they retire and become pensioners. Hey Ram, we have been robbed. Bank employees have become slaves of the unions. If even after this people do not come to their senses,
then even God कैन नॉट सेव दैम, जे.एन. शुक्ला। और आगे लिखते हैं, दिस लेवी इज नथिंग बट व्हाट दीज सेमलेस एंड करप्ट लीडर्स कलेक्ट एज ब्राइब फ्रॉम द हेल्पलेस मेंबर्स इन द एक्सचेंज फ्रॉम distributing crumbs from the management table once in 5 years. These parasites became fat and ugly and started eating the flesh and drinking the blood of members. Bank employees should strongly oppose this extortion. R.B.R. शर्मा AP। ये शुक्ला जी ने भेजा है मेरे पास। तो ये और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है और ये आपको मैं बता दिया। धन्यवाद साथियों। नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।